हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते समय आप एक नया बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं या पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है संगम शुक्ला और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसा हो अगर आप लॉन्ड्री का व्यवसाय कर रहे हैं और साथ में एक छोटा सा बिजनेस और आप शुरू कर दें लॉन्ड्री का व्यवसाय चलाते चलाते, और लॉन्ड्री से भी 2-4 पैसे आप कमा ही रहे हैं और उस बिजनेस से भी 2-4 महीनों में अच्छा खासा पैसा आने लगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से आप एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस शहर में भी आपकी लॉन्ड्री की शॉप है वहाँ पे आप ही की तरह 2-4 लॉन्ड्री की शॉप तो ज़रूर होगी, या आपके शहर के आसपास के जितने भी धोबी भाई लोग हैं जो दुकान तो उन्होंने नहीं खोला हुआ है और घर से ही अपना काम करते हैं। इस बात से आप सहमत होंगे कि इस तरह के लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। और आपने भी यह महसूस किया होगा कि केमिकल की जो कमी है, यानी कि अगर आप बीच शहर में आपकी शॉप नहीं है, किसी ऐसी जगह आपकी शॉप है इंटीरियर में जहाँ पे केमिकल की उपलब्धता अच्छे तरीके से नहीं है, या ये कहें कि आपको 200-300 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना पड़ता है केमिकल लाने के लिए, तो जिस तरीके से ये सब आप परेशानी फेस कर रहे हैं उसी तरह की परेशानी आपसे के फील्ड में जुड़े और लोग भी करते होंगे। तो कैसा हो अगर आप अपने व्यवसाय के साथ साथ एक छोटा सा केमिकल का शॉप खोल दें केमिकल एंड क्लीनिंग से रिलेटेड, तो आपका को भी केमिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आसानी से पूरी हो जाएगी और आपसे फील्ड से रिलेटेड और जो भी लोग हैं उनको भी केमिकल आसानी से मिल जाएगा। और जहाँ पे किसी का फ़ायदा होता है, जहाँ पे किसी की परेशानी दूर होती है, वहीं पे बिजनेस शुरू होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो जहाँ पे आपका शॉप है, अगर वहाँ पे कोई जगह है तो आप एक केमिकल का शॉप खोल सकते हैं। जो बेसिक केमिकल है उसकी एक रेंज रख सकते हैं और धीरे धीरे आप चाहें तो उसमें कुछ नए नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के वर्तमान टाइम में केमिकल से रिलेटेड हर जगह पे शॉप ईजिली अवेलेबल नहीं है, और ख़ास तौर से छोटे शहरों में तो एकदम उपलब्ध नहीं है, और छोटे शहर के लोगों को एक दिन खर्च करके जाना पड़ता है केमिकल लाने के लिए। तो आप कुछ पूंजी का इकट्ठा करके अगर आप इस तरह का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। जब आप केमिकल का शॉप शुरू करेंगे तो उससे रिलेटेड आप कुछ क्लीनिंग के आइटम भी रख सकते हैं, और यकीन मानिए आपके काम आने वाले केमिकल के अलावा कुछ और रेंज रखेंगे तो आपसे लॉन्ड्री वाले जुड़ेंगे, धोबी लोग जुड़ेंगे, होटल इंडस्ट्री आपसे जुड़ेगा और हॉस्पिटल के लोग जुड़ेंगे, स्कूल में क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये सब लोग धीरे धीरे आपके क्लाइंटल बन जाएंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि यह केमिकल का शॉप आपके लॉन्ड्री के शॉप से ज़्यादा इनकम आपको देने लगेगा अगर आप अच्छी तरीके से उसका लुक आफ्टर यानी देखभाल करते हैं तो। और साथ ही साथ दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लॉन्ड्री एंड केमिकल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसमें काम करना या इसको बेचना कोई विशेष परेशानी की बात नहीं होगी। हाँ, इससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, जीएसटी हो, या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, और बिजनेस आप करेंगे तो निवेश तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक केमिकल का शॉप आप खोल सकते हैं। और ये मेरा अनुभव कहता है, जितने समय से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, केमिकल की उपलब्धता हर शहर में आसानी से नहीं है, और जब आप लोगों की परेशानी दूर करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, मेरे मन में आया था तो मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहें, आपका काम अच्छा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।